अरे यार, इन पपड़ी वाली दीवारों का क्या करूं? हर साल दिवाली पर पेंट कराने के बाद भी। ये ले, इस साल कोई आम पेंट नहीं, इंटरलक्स पेंट करवा, जो है 100% वाटरप्रूफ, रखे आपकी दीवारों को हर मौसम में पपड़ी, सीलन और बदबू से सुरक्षित। इंटरलक्स पेंट कराओ, चमचमाती दीवारें सालों साल पाओ। नमस्कार, मैं हूं प्रमोद और आप देखना शुरू कर चुके हैं दी सड़कनामा.com। करीब एक महीने का समय बचा है देश भर में लोकसभा के चुनाव होने को। आज हम इस वीडियो में हरियाणा की 10 सीटों की चर्चा करेंगे और ये चर्चा करेंगे कांग्रेस को लेकर के, क्योंकि कांग्रेस के जो बड़े नेता हैं वो लोकसभा चुनाव नहीं लड़ने से, या ये कहेंगे कि लोकसभा चुनाव से वो किनारा कर रहे हैं। ये ऐसा क्यों हो रहा है, इसको लेकर के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे। और जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि सिरसा में हुई जन संदेश रैली में कुमारी सैलजा, जो कांग्रेस की बड़ी नेता कही जाती है, उन्होंने ये कहा कि उनकी इच्छा नहीं है कि वो लोकसभा का चुनाव लड़े, उनकी इच्छा है कि वो विधानसभा का चुनाव लड़ेंगी। इसके साथ उन्होंने एक बात ये भी जोड़ी कि अगर हाईकमान तय करेगा कि वो लोकसभा का चुनाव लड़े। सीधे तौर पे ये कह सकते हैं कि कुमारी सैलजा ने लोकसभा चुनाव से किनारा क्यों किया, ये बड़ा सवाल है। इससे पहले हरियाणा में पूर्व मुख्यमंत्री रहे भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने भी ऐसा ही बयान दिया। उन्होंने भी कहा कि उनकी भी इच्छा नहीं है लोकसभा चुनाव लड़ने की, क्योंकि 2019 में भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने भी सोनीपत से, जो लोकसभा क्षेत्र है, वहां से चुनाव लड़ा था और वो हार गए थे। ऐसा कुमारी सैलजा के साथ भी हुआ। बड़े नेता हैं, वो लोकसभा चुनाव से किनारा क्यों कर रहे हैं, ये बड़ा अहम और बड़ा सवाल है। या ये देख रहे हैं कि वो कहीं अगर ये चुनाव हार गए तो आने वाले विधानसभा चुनाव में उनका प्रदर्शन है वो खराब रह सकता है, या इस बात को ये समझें कि कांग्रेस के बड़े नेता एक दूसरे का कांटा निकालने के लिए लोकसभा चुनाव में धकेलना चाहते हैं ताकि वो चुनाव हार जाए। एक ये कारण ये भी हो सकता है। लेकिन सीधे तौर पे ये कह सकते हैं कि अलग अलग लोकसभा क्षेत्र हैं, जो हरियाणा में 10 सीटें हैं, उन पे हम संक्षिप्त में आज चर्चा करने वाले हैं। सबसे पहले हम अंबाला सीट को लेकर के ही चर्चा कर लेते हैं। अंबाला सीट पे चूँकि कुमारी सैलजा हैं, उन्होंने चुनाव लड़ा था और 2019 में, और कुमारी सैलजा है वो चुनाव हार गई थी। यहाँ से रतनलाल कटारिया है वो चुनाव जीते थे, केंद्रीय मंत्री भी बने। लेकिन कई महीनों पहले रतनलाल कटारिया है, उनका निधन हो गया और ये सीट खाली हो गई, क्योंकि 6 महीने से कम का समय था तो यहाँ पे उपचुनाव नहीं हुआ। लेकिन अब कुमारी सैलजा है, उन्होंने लोकसभा चुनाव से किनारा क्यों किया, ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है। इसके बाद हम चर्चा कर लेते हैं कुरुक्षेत्र की। कुरुक्षेत्र में 2019 का जो चुनाव है वो निर्मल सिंह ने लड़ा, और चौधरी निर्मल सिंह है वो लोकसभा चुनाव के बाद है वो, आपने देखा होगा कि चुनाव वो हार गए थे, क्योंकि यहाँ पर 10 की 10 सीटें हैं वो बीजेपी ने जीती, और उसके बाद वो आम आदमी पार्टी में चले गए। लेकिन पिछले दिनों उन्होंने फिर से घर वापसी कर ली है। निर्मल सिंह चुनाव लड़ेंगे या नहीं लड़ेंगे वो एक आने वाला समय बताएगा। अब अगली सीट सोनीपत पे चर्चा कर लेते हैं। सोनीपत में भूपेंद्र सिंह हुड्डा है, उन्होंने 2019 का चुनाव लड़ा और वो चुनाव हार गए। यहाँ पर रमेश कौशिक हैं, वो बीजेपी के सांसद बने। अब भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने भी कहा कि वो लोकसभा का चुनाव नहीं लड़ेंगे। रोहतक की बात करें तो रोहतक में दीपेंद्र हुड्डा ने चुनाव लड़ा, हालांकि थोड़े मार्जिन से दीपेंद्र हुड्डा है वो चुनाव हार गए। यहाँ पर अरविंद शर्मा है वो चुनाव जीते। लेकिन भूपेंद्र सिंह हुड्डा और दीपेंद्र सिंह हुड्डा, उनको ये लग रहा है कि ब्राह्मण वोट है वो सारा का सारा डॉक्टर अरविंद शर्मा की तरफ चला गया, इसलिए दीपेंद्र को हार का मुंह देखना पड़ा। हालांकि 2014 में दीपेंद्र हुड्डा है वो यहाँ से चुनाव जीते थे, लेकिन 19 का चुनाव वो हार गए। कई कारण थे हारने के, लेकिन उनमें एक कारण ये भी था कि ब्राह्मण वोट है वो दीपेंद्र हुड्डा को नहीं डला। इस बार यहाँ पर ब्राह्मण वोट को साधने के लिए दीपेंद्र हुड्डा, भूपेंद्र सिंह हुड्डा वो अलग अलग प्रयास है वो कर रहे हैं। हालांकि आपने देखा होगा कि पिछले दिनों ब्राह्मण सम्मेलन में भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि वो अगली सरकार में डिप्टी सीएम है वो ब्राह्मण समुदाय का देंगे। हालांकि उस बात की भी कई जगह कांग्रेस के ही बड़े नेताओं ने कहा कि ऐसा कैसे हो सकता है कि
एक नेता है वो डिप्टी सीएम का ऐलान कैसे कर सकता है। अब हम अगले लोकसभा क्षेत्र की चर्चा कर लेते हैं। चाहे करनाल की बात करें तो करनाल में जो चुनाव है वो भूपेंद्र सिंह हुड्डा के खासम खास जो कुलदीप शर्मा है उन्होंने चुनाव लड़ा, जो पूर्व में स्पीकर भी रहे। हालांकि कुलदीप शर्मा को यहाँ पे ज़्यादा कुछ नहीं मिला, क्योंकि यहाँ पर संजय भाटिया हैं, उन्होंने चुनाव जीता और बड़े मार्जिन से उन्होंने चुनाव जीता। उसके बाद से चाहे लोकसभा क्षेत्र की बात करें तो कुलदीप शर्मा की सक्रियता है वो ज़्यादा नहीं रही है यहाँ पे। और उसके बाद हम बात कर लेते हैं फरीदाबाद की। तो अवतार सिंह भड़ाना है वो कांग्रेस से यहाँ पे चुनाव लड़े और अवतार सिंह भड़ाना है वो भी यहाँ पे हार गए, क्योंकि यहाँ से कृष्णपाल गुर्जर है वो चुनाव जीते। हालांकि कृष्णपाल गुर्जर है वो केंद्र में मंत्री भी बने, लेकिन अवतार सिंह भड़ाना है उन्होंने भी कांग्रेस से दूरी है वो बनाई हुई है। वो चुनाव लड़ेंगे नहीं लड़ेंगे वो एक आने वाला समय बताएगा। इसी तरह से हम गुरुग्राम की बात कर लें, कैप्टन अजय यादव वो चुनाव लड़े, लेकिन यहाँ पर जो है यादवों के ही बड़े नेता या अहीरवाल के बड़े नेता ये कहेंगे कि राव इंद्रजीत है वो सांसद बने। हालांकि राव इंद्रजीत है वो पहले कांग्रेस में ही होते थे, बीजेपी में जाने के बाद उन्होंने वो दूसरी बार लगातार यहाँ से सांसद बने और केंद्र में मंत्री भी। इसी तरह से हम चर्चा कर लेते हैं भिवानी की। तो SRK की जो यात्रा है वो भिवानी गई, तो उन्होंने एक प्रोजेक्ट किया कि श्रुति चौधरी है वो चुनाव लड़ेगी। हालांकि कांग्रेस की सीट पर चुनाव लड़ेगी या नहीं लड़ेगी वो एक आने वाला समय बताएगा। उसको लेकर के हम अलग वीडियो बनाएंगे भिवानी की लोकसभा क्षेत्र को लेकर के, क्योंकि वहाँ पे एक बड़ा बदलाव है वो हो सकता है। श्रुति चौधरी है वो फिलहाल ये कह सकते हैं कि वो एक ऐसी चेहरा है जो ये कह रही हैं कि वो चुनाव लड़ेंगे कांग्रेस के टिकट पर। इसके साथ साथ चाहे हिसार से भव्य बिश्नोई ने 2019 का चुनाव लड़ा, लेकिन आज भव्य बिश्नोई है वो बीजेपी से आदमपुर के विधायक हैं, क्योंकि भव्य बिश्नोई ने कांग्रेस छोड़ करके बीजेपी है ज्वाइन कर ली थी, कुलदीप बिश्नोई और पूरे परिवार ने। और इसी तरह से अगर सिरसा की बात करें तो सिरसा में डॉक्टर अशोक तंवर ने 2019 का चुनाव लड़ा था और चुनाव लड़ने के बाद चूँकि वो प्रदेश अध्यक्ष बनाए गए। और जैसे आपने देखा होगा 2019 के विधानसभा चुनाव में किस तरह का मामला रहा कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा के साथ डॉक्टर अशोक तंवर का जिस तरह का विवाद हुआ, उसके बाद उन कांग्रेस छोड़नी पड़ी। उसके बाद फिर वो अलग अलग पार्टियों में रहे और पिछले दिनों जो है डॉक्टर अशोक तंवर ने बीजेपी ज्वाइन कर ली है। अब वो सिरसा से चुनाव लड़ेंगे या अंबाला से लड़ेंगे वो एक आने वाला समय बताएगा, लेकिन सिरसा से भी फिलहाल जो है कांग्रेस के पास कोई बड़ा चेहरा नहीं है, ये कह सकते हैं। आखिर कांग्रेस के नेता हैं वो लोकसभा चुनाव लड़ने से किनारा क्यों कर रहे हैं? क्योंकि कोई भी इनमें कांग्रेस नेता ऐसा नहीं है जो लोकसभा चुनाव को लेकर के अपनी दावेदारी जता रहा हो या ये कह रहा हो कि वो चुनाव लड़ेंगे, चुनाव को लेकर के वो सक्रियता दिखा रहे हों। लेकिन धीरे धीरे जो है एक के बाद एक जो लोकसभा चुनाव लड़ने से किनारा कर रहे हैं। आपकी इस वीडियो को लेकर के क्या राय है? आप हमें कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दे सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया।